दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि बल्क पोस्टिंग क्रेडिट एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। बल्क पोस्टिंग क्या है, बल्क पोस्टिंग क्या है और इसके क्या उपयोग है या क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। नंबर एक टॉपिक कवर करूंगा, बल्क पोस्टिंग क्या है। दूसरा कवर करूंगा, बल्क पोस्टिंग कैसे काम करता है। और तीसरा टॉपिक, बल्क पोस्टिंग का उपयोग कहाँ होता है और बल्क पोस्टिंग क्रेडिट से क्या लाभ है और रोजाना खर्चे के लिए बल्क पोस्टिंग का उपयोग कैसे करें, और आप ऑनलाइन घर बैठे बल्क पोस्टिंग पेमेंट के लिए सेटअप कैसे करें और बल्क पोस्टिंग को कैसे मैनेज करें। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो आप जानना चाहते हैं, सब कुछ ये क्लियर होने वाला है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतने टॉपिक कवर किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, बल्क पोस्टिंग क्या है, बल्क पोस्टिंग कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट क्या है, ये किसके लिए है, मतलब ये कौन ज़्यादा यूज करता है, किसके लिए बनाया गया है, और ये जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये रोज़ाना खर्चे के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है उपयोग करने का, इसको सेटअप कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल पहले ही लिख दिया है अपने ब्लॉग पोस्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है कि सारे टॉपिक मैंने दे रखे हैं। अब बल्क पोस्टिंग आपको पता है कि चाहे वो सैलरी हो गई, चाहे वो पेंशन हो गया, जब एक पेमेंट को, ठीक है, जब एक पेमेंट को एक साथ बहुत से लोगों में बांटना होता है, एक ही तरीके का पेमेंट, तो वो जो है बल्क पोस्टिंग कहलाता है। जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती, तो वो बल्क पोस्टिंग क्रेडिट कहलाता है। अब ये इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के लिए आपको जो भी डेटा तैयार करना होता है, जैसे आप कोई कंपनी चलाते हैं तो आपको एक एक्सेल फाइल में या उसका एक डेटा बल्क में एक फ़ाइल क्रिएट करना होता है, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन फाइल होती है वो, उसमें मल्टीपल बेनिफिशियरी होते हैं, मतलब जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं उनका डिटेल होता है, अकाउंट डिटेल होता है, और करस्पॉन्डिंग अमाउंट होता है कि कितना पेमेंट उनको जाना है, ठीक है। उसके बाद उस फाइल को जो है बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप जो है उसको सबमिट करते हो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके। उसके बाद वो वैलिडेट होता है, बैंक उसको वेरीफाई करती है एकदम पूरी तरह से कि एक्यूरेसी है कि नहीं है। तो अगर आपका सफिशेंट बैलेंस आपके अकाउंट में है तो आपका जो है एक बार वैलिडेट हो गया तो आपका पैसा जो है बैंक प्रोसेस कर देगी, आपको 1 बाय 1 करके एक बार में भेज देगी। तो उसके बाद जो है क्रेडिट बेनिफिशियरी अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद पैसा आपके खाते में चला जाएगा, जो भी एम्प्लॉई हैं आपके। तो दोस्तों ये इसका प्रोसेस था जो अभी आपने जाना। अब इसका है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। देखो यहाँ पे है पेरोल प्रोसेसिंग, जो मैंने बताया सैलरी क्रेडिट करने के लिए, गवर्नमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन हो गया और कोई फंड ट्रांसफ़र हो गया, वेंडर सप्लायर को पेमेंट करने के लिए जैसे बिजनेस हो गया, मल्टीपल कोई वेंडर हो गया, डिविडेंड पेमेंट जो आपकी कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को, वो भी इसी माध्यम से देती है, बल्क पोस्टिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो है इसका उपयोग यहाँ होता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग है दोस्तों। उसके बाद बल्क पोस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट ये है दोस्तों कि इसका टाइम एफिशिएंसी है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, कास्ट सेविंग होती है, एक्यूरेसी होती है और फास्टर पेमेंट होता है। यहाँ पे कन्वीनियंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये संचालित किया जाता है, जो उनके लिए सुविधा प्रदान करता है। बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, एक बार में ही सबको पेमेंट चला जाता है, फाइनेंशियल इशू नहीं आता है, दिक्कत नहीं होती है। और सिक्योरिटी जो है इम्प्रूव रहती है, क्योंकि बार बार अगर किसी का अकाउंट डिटेल लीक वगैरह होने का चांसेस नहीं होता है। एक फाइल आपने बनाया, अपलोड कर दिया, पेमेंट चला गया, और ये सब चीज़ें इससे कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है दोस्तों। अगला ऑप्शन आता है कि ये जो बल्क पोस्टिंग क्रेडिट है ये किसके लिए है या ये कहाँ ज़्यादा उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है ज़्यादातर बिजनेस के लिए होता है और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए उपयोग किया जा सकता है, और बैंक भी करती है। बैंक जो अपना पेमेंट ट्रांसफ़र करती है, चाहे वो लोन हो गया, डिविडेंड हो गया, यहाँ तक कि बैंक जो अपनी सैलरी भी देती है अपने एम्प्लॉय को, वो भी बल्क पोस्टिंग के माध्यम से ही देती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये सब आपको जो है एग्जाम फी रिटर्न जो आता है। देखो यहाँ पे एक बार पहले क्या हुआ था, एक दरोगा का फार्म आया था, यूपी पुलिस का था। तो उसमें क्या है कि जो भी पैसा रिटर्न आया था वो बल्क पोस्टिंग के नाम से आया था। आपको याद होगा, मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने फार्म भरा था तो मेरा भी 7-8 हज़ार लगभग आया था।
तो वो अगर कोई एग्ज़ाम फी आपको रिटर्न करता है सरकार, तो उस नाम से भी आपका बल्क पोस्टिंग के नाम से ही शो करेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO वगैरह भी जो है इसी माध्यम से पेमेंट आता है, वही उपयोग करते हैं। डोनर पेमेंट, रिलीफ फंड ट्रांसफ़र, ये सब बल्क पोस्टिंग के माध्यम से ही आता है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर भी इसमें आ जाएगा, हॉस्पिटल पेमेंट भी आ जाएगा। तो ये हो गया इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है या कौन ज़्यादा करता है। तो अगला ऑप्शन आता है कि इसको आप डेली लाइफ में कैसे उपयोग कर सकते हैं। डेली लाइफ में उपयोग करने के लिए आप ग्रोसरी और फूड एक्सपेंसेस पे आप खर्च कर सकते हैं। यूटिलिटीज पेमेंट जो होता है, बिल्स वगैरह, आप इसका भुगतान कर सकते हैं और गैस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब आप इसका सेटअप कैसे करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। किसी किसी में नहीं अवेलेबल होता है, जैसे SBI में है अवेलेबल, मैंने लॉगिन करके देखा है, तो वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो आप क्या है कि आप देख लीजिए, आप में ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल वो बिजनेस का एक अकाउंट होना चाहिए आपका, तभी वो ऑप्शन आपको देंगे बैंक वाले, ठीक है। तो बैंक से पहले बात कीजिए कि मुझे ये पेमेंट आपको करना है। CSV या एक्सेल फाइल, 2 फाइल सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जो फाइल प्रिपेयर करना है अपलोड करने के लिए, ये 2 फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल या CSV फाइल में। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर इसमें कन्वर्ट नहीं किया है तो उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद नेम, बैंक अकाउंट नेम, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट इंटर रेफरेंस, पेमेंट रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करना है। इसका कॉलम से आपको फाइल डिटेल बनानी है। उसके बाद आपको अपलोड करनी है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई होगा। उसके बाद सेटअप करना है, शेड्यूल करना है कि आपको कब पेमेंट जाना चाहिए। उसके बाद वो आपका पेमेंट वो जांच में चला जाएगा। तो उसके बाद क्या है, जैसे ये सैलरी जब आप अपलोड होता है तो आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही जो भी अपडेट करना होता है कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट सैलरी में आती है। हम लोगों की सैलरी ऐसे आती थी जब मैं SBI उसमें काम करता था। तो इसके बाद क्या है कि मतलब 2 दिन इसको लगते हैं लगभग वेरीफाई होने में, लग सकता है। मैंने किया तो नहीं है फ़िलहाल, उस हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो उसके बाद आप मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैक के कहाँ तक वेरीफाई हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। तो उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका पैसा जो है उस हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहां आप चाहते हैं। तो यही था दोस्तों, बल्क पोस्टिंग क्रेडिट को लेकर कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए आपको। फिर भी यदि आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।